युवक से तंग आकर सेना में लाउंस नायक युवती ने उठाया आत्मघाती कदम। मथुरा के थाना गोवर्धन निवासी युवती 2 वर्ष पूर्व सेना पुलिस में भर्ती हुई थी। क्षेत्र की प्रथम सैनिक युवती ने अपने घर में सुसाइड कर लिया। सुसाइड का कारण किसी युवक द्वारा उत्पीड़न किया जाना बताया जा रहा है। गोवर्धन कस्बे की कृष्णा कॉलोनी निवासी डॉक्टर वेद प्रकाश शर्मा की है पुत्री छवि शर्मा 22 वर्ष का चयन करीब 2 वर्ष पूर्व सेना पुलिस में हुआ था। 2 वर्ष की ट्रेनिंग के उपरांत छवि शर्मा की नियुक्ति हाल ही में जम्मू सीएमपी में लांस नायक पद पर हो गई थी। नौकरी से 2 अक्टूबर को वह छुट्टी लेकर घर पर आई हुई थी। इस दौरान परिजनों ने बेटी की नियुक्ति की खुशी में गिरिराज जी की दूध धारा व ब्राह्मण भोजन कराए थे। वहीं पिता वेद प्रकाश का कहना है कि छवि की मां मायके गई हुई थी और घर की ऊपरी मंजिल पर कमरे में वह सो रहे थे। बेटी छवि नीचे के कमरे में सो रही थी। प्रतिदिन की भांति सुबह 4 बजे वह जगे तो मोबाइल फोन में बेटी के मैसेज को देखकर तुरंत उसके कमरे की तरफ दौड़ पड़े। देखा तो छत पर पंखे पर साड़ी से फंदा लगाकर उनकी बेटी छवि लटकी हुई थी। आनन फानन में बेटी को फंदे से उतारकर वह मथुरा मिलिट्री हॉस्पिटल ले गए, जहां चिकित्सकों ने उसे मृत घोषित कर दिया। छवि के पिता डॉक्टर वेद प्रकाश का कहना है कि उनकी बेटी कुछ दिन से परेशान थी और कुछ बता नहीं रही थी। उनका कहना है कि एक मैसेज भेजा था जो मैंने पुलिस को दे दिया, पुलिस देखेगी। उनका कहना है कि उन्होंने पुलिस को लिखित तहरीर दी है। बताया जाता है कि सुसाइड मैसेज में उसने एक लड़के द्वारा गलत फोटो बनाकर सोशल मीडिया पर वायरल करने का जिक्र करते हुए उसे न छोड़ने की भी मांग की। एसपी देहात श्रीचंद का कहना है कि आज प्रातः एक सूचना प्राप्त हुई। थाना गोवर्धन इलाके के कस्बा गोवर्धन में रहने वाली छवि शर्मा ने अपरिहार्य कारणों से आत्महत्या कर ली। पुलिस ने शव को पोस्टमार्टम के लिए भेजकर छानबीन शुरू कर दी है। उनका कहना है कि साक्ष्यों के आधार पर अग्रिम कार्रवाई सुनिश्चित की जाएगी। मथुरा से संवाददाता उमेश भदौरिया की रिपोर्ट। मेरा नाम वेद प्रकाश है जी। ये घटना हुई है जी किस जगह की और क्या घटना हुई? ये गोवर्धन की है। ये मेरी बेटी थी और इसकी 22 साल उम्र थी। 2019 में आर्मी सीएमपी में भर्ती हुई थी ये। तो उस समय बढ़िया थी, सब कुछ बढ़िया था। अब हुआ कि अब ये छुट्टी आई हुई थी, इसने हमको कुछ नहीं बताया। छुट्टी आई थी 28 दिन आई थी ये। तो अब उसमें होता क्या है कि भंडारा किया, सब कुछ किया, लेकिन हमें इसने कुछ बताया नहीं। गुमसुम सी रहती थी कुछ दिन से, 3-4 दिन से गुमसुम रहती थी। तो ये घटना कल शाम की है। तो कल शाम को मैं ऊपर सो रहा था 11 बजे। 11 बजे मेरे पास पहुंचती है कि पापा पानी पी लेना, यहीं रखा है। मैं नीचे सोती हूँ, नीचे सोती है। तो फिर ये मैं जगता हूँ 4:20 या 4:15 पे जगता हूँ मैं लगभग। तो नीचे नहा धो के अपना मंदिर जाता हूँ, आगे देखता हूँ तो ये पंखे पे साड़ी से लटकी मेरे को दिखाई देती है। फिर जब उसको खोलते हैं, काटते हैं उसको रस्सी को, फिर उसको उतारने के बाद फिर गाड़ी वाला आता है, फिर एमएच लाते हैं। अब ये तो आपके सामने जो भी है। तो गुमसुम रहती थी उस दौरान आपसे कोई बात हुई? नहीं, उसने कुछ नहीं बताया। वो ये कहती थी मेरे को आराम करने दो, मेरा मूड ख़राब है, केवल ये कहती थी मूड ख़राब है मेरा, और कुछ नहीं कहती थी। हाँ। तो ये कब आई थी? ये आई थी 2 तारीख को आई थी मेरे यहाँ, 2 अक्टूबर को। और 9 और 10 तारीख का अपने यहाँ प्रोग्राम था, इसकी वजह से आई। तो कै दिन की छुट्टी पाई थी? 28 दिन 25 दिन थी शायद, यानी 4 तारीख से लग के 28 तक की थी मुझे। तो कहाँ पर तैनात थी है? ये जम्मू में थी, जम्मू में सीएमपी में थी। किस पद पर थी? ये लाइस नायक बोलते हैं, यानी सिपाही से थोड़ा ऊपर होता है, बताते हैं तो लाइस नायक। तो आपको कोई जानकारी नहीं दी गई? न जानकारी नहीं दी गई मेरे को, अभी इसने कुछ बताया नहीं क्या है। तो आपने तहरीर दे दी थाने? तहरीर दे दी। एक मैसेज आया था उसमें, यानी इसने मेरे पास में 12 बज के कुछ मिनट में एक मैसेज डाला था मेरे मोबाइल में। मैं सो रहा था, मैं देख नहीं पाया। जैसे ही मैं 4 बज के 20 मिनट में जगता हूँ, जब मैंने तुरंत देखा है, जब मैं नीचे आता हूँ उसमें कुछ है, वो पुलिस अपनी कार्रवाई करेगी, देखेगी, चेक क्या है क्या नहीं है। मैसेज छोड़ा था? हाँ, मैंने पुलिस को दे दिया है। वो पुलिस की जवाबदारी है, क्या इंक्वायरी करती है, कैसे करती है।